गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनो रथसूदिहा पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपद्रमणं प्राविशद गीतकीर्ति। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामगर्गण्यं सकलगुण्यधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्त मातु जातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव के साथ सभी भगवत नाम का गुण अनुवाद करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, आप अपने भक्तों के हृदयों में वास करें। श्री राधा रानी जी के साथ और अपने भक्तों के हृदय की सारी कलिष्ठता को आप नष्ट कर दें। प्रेम पैदा हो, भक्ति पैदा हो, भाव पैदा हो। सभी भगत नाम का उच्चारण करते हुए मेरा साथ देंगे। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से वृंदावन का कन कन बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कन कन बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर के वंशी बोले श्री
राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। बरसाने के मोर बोले श्री राधा राधा। बरसाने के मोर बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। निधिवन जी के बंदर बोले श्री राधा राधा। निधिवन जी के बंदर बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। ब्रज के रसिक जनन भी बोले श्री राधा राधा। ब्रज के रसिक जनन भी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्याम सुंदर के वंशी बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो श्री राधा राधा। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो श्री राधा राधा। तुम भी बोलो मैं भी बोलूं श्री राधा राधा। तुम भी बोलो मैं भी बोलूं श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा,
की वंशी बोले श्री राधा राधा। ब्रज के रसिक जनन भी बोले श्री राधा राधा। ब्रज के रसिक जनन भी बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोली सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता और वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान वृंदावन चंद्र आनंद कंद्र मुरली मनोहर श्याम सुंदर दास जी के श्री युगल चरणों का ध्यान करते हुए बड़े ही दिव्य भाव के साथ भागीरथी की धवल धारा के किनारे राजा परीक्षित को भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, इस जीव को सब कुछ देने वाली यश धन पुत्र वैभव भक्ति, ये भागवत जीव को सब कुछ प्रदान करती है यदि कोई भागवत जी के शरण में आ जाता है तो। इसलिए कहा कि सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेवन करो, सदा सेवन करो श्रीमद् भागवती कथा। बड़ी पावन चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के बानों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास गए हैं और वहां पर जाकर के भीष्म ने जब वंदन किया है ठाकुर जी को तो भगवान ये कहते हैं कि हे पितामह आप कुछ ज्ञान दीजिए युधिष्ठिर को। भीष्म ज्ञान देते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगिता। दान धर्म की महिमा बताई है पितामह ने। 3 बातों का ध्यान रखे दान करते समय, और 3 ही बातों का ध्यान बिल्कुल भी ना करें दान करते समय। ऐसी कौन सी बातें हैं पितामह? बोले पहला कन्यादान। कन्यादान करते समय तिथि वार नक्षत्र योग शुभ दिवस शुभ लगन, किसको कन्या का दान करना है शुभ मुहूर्त देख करके कन्या का दान करें। दूसरा दान गोदान। बोले गोदान भी कोई अच्छा सा मुहूर्त शुभ लगन देख करके गोदान की जाती है। और तीसरा भूमि दान। बोले भूमि का दान करना है तो उसको भी दान करते समय हर
वस्तु का, तिथि वार नक्षत्र योग, हर चीज का ध्यान करें, हर लगन का ध्यान करके कुछ शुभ वेला में इन तीनों वस्तुओं का दान करना, तीनों चीजों को दान करें। और तीन ही बातों का दान करते समय बिल्कुल भी ध्यान न करें। पहला दान अन्नदान। कोई द्वार पर कोई भूखा आ जाता है, आप ये कहो कि मैं पंडित जी से पंचांग देख करके, कोई शुभ मुहूर्त, शुभ तीर्थ, शुभ लगन देख करके फिर मैं आपको अन्न का दान करूंगा, तो आप दोष के भागी बन जाओगे। जब भी कोई भूखा द्वार पर आए, अन्न का दान कर दो, किसी बात का ध्यान मत करो। दूसरा औषधि दान। औषधि के अभाव में कोई रोगी मर रहा हो तो उसको एकदम से औषधि का दान कर दें, किसी बात का कोई विचार न करें। और तीसरा वस्त्र दान। ठंड से कोई ठिठुर रहा हो तो उसको वस्त्र का एकदम से दान कर दें। अपने संकल्प को सत्य करें, मन में जो संकल्प आ गया उसको सत्य करें, क्योंकि जिसका संकल्प सत्य होता है उस संकल्प में साक्षात ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। भागवत के पहले स्कंद में 11 श्लोकों से भीष्म ने स्तुति की है। देखिए, भीष्म की स्तुति का वर्णन पहला और अंतिम श्लोक, ये सर्व समर्पण और सभा समर्पण का है, इसमें छिपा हुआ है सर्व समर्पण। भीष्म ने समर्पण कर दिया भगवान को। शेष जो 9 श्लोक बचे हैं वो नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासे सख्य आत्मनिवेदनम इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पंगमे विहुम्नि। अब भीष्म जी कहते हैं, प्रभु इति मति रूप जीवन की अंतिम प्रार्थना है। भगवान बोले क्या? बोले कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, मेरी एक बेटी है। पांडव जो है एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। भगवान बोले, बाबा आपने तो विवाह भी नहीं किया तो बेटी कहां से आई? इति मति, इति मैंने अंत और मति मैंने बुद्धि। जीवन की अंतिम प्रार्थना ये बुद्धि मेरी जो है, ये मेरी बेटी है। मैं इस शरीर को छोड़ने के बाद कहीं भी जन्म लूं, प्रभु मेरी मति जो है, मेरी बेटी जो है, वो आपके चरणों से उसकी लगन जो है लगी रहे। बड़ी दिव्य स्तुति 11 श्लोकों में भीष्म ने भगवान की स्तुति की है। शरीर का त्याग किया है भीष्म जी ने। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने भाई भीष्म की अंत्येष्टि कर्म जो है संपन्न किया, क्योंकि भागवत में परीक्षित से पहले उनके पूर्वजों की गति का वर्णन आता है। ध्यान देना, राजा परीक्षित से पहले उनके पूर्वजों की गति का वर्णन आता है भागवत जी में, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अपने से पहले 3 पीढ़ियों तक की यदि सदगति ना हो तो अपनी भी सदगति नहीं होती। इसलिए भागवत में भीष्म की सदगति का वर्णन है, धृतराष्ट्र की सदगति का वर्णन है और पांडवों की सदगति का वर्णन है। 3 पीढ़ियों की सदगति हो गई तो जाकर के परीक्षित की सदगति हुई, तो जाकर के परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ है। आइए भाव से कथा को लेकर के चलते हुए परीक्षित का जन्म हुआ
भगवान ने उस नन्हे से बालक की रक्षा की है। संत ब्राह्मण जो हैं हस्तिनापुर में आए और परीक्षित का भविष्य देखा है। पार्थ प्रजाविता साक्षात् दीक्षवा कुरु मानवाः ब्रह्मण्ये सत्ये संदश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मण बोले कि श्वांकु के समान ये महामानव बनेगा, दाशरथी श्री राम के समान ब्रह्मण्य होगा, शिवी के समान शरणागत वत्सल होगा, कुबेर के समान धनवान होगा और कुंती पुत्र अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा। लेकिन कह करके ब्राह्मण शांत हो गए। पांडवों ने कहा, है ब्राह्मण देवताओं क्या बात है? बोले इसकी मृत्यु जो है सर्प के दंश से हो गई। पांडवों का चेहरा लटक गया, उदास हो गए। लेकिन ब्राह्मण बोले कि आप उदास ना हो, अंत समय में इसको किसी संत का दर्शन होगा और संत के सानिध्य में ये शरीर का त्याग करेगा। ऐसा सच्चा संत इसको मिलेगा। अब जैसे ही पांडवों ने सुना कि अंत में संत का दर्शन होगा, तो कुछ जाकर के पांडवों को शांति प्राप्त हुई। विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी आदि को लेकर के हरिहर तीर्थ में आए हैं और कथा को भाव से लेकर के चलते हुए भगवान जब इस भूलोक का त्याग करके अपने गोलोक धाम में चले गए, जिसने भी सुना शरीर को छोड़ता चला गया। कुंती ने शरीर को छोड़ दिया। द्वारका में नंद, यशोदा, गोप ग्वाले, गोपियां, जिसने भी सुना कि भगवान इस धरा पर नहीं रहे, एकदम से धरती पर गिरते चले गए और प्राणों को छोड़ते चले गए। कुंती ने भी सुना तो शरीर का त्याग कर दिया। पांडवों ने भी सुना तो बड़े उदास हो गए, नेत्रों से आंसू भर आए। अब पांडव जो हैं बद्रिका तीर्थ में चले हैं। परीक्षित को गद्दी पर बिठा दिया, राजा बन गए परीक्षित। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए हैं। कली से राजा की भेंट हुई। वेरावल से आगे प्राची सरस्वती है, इसी के किनारे राजा परीक्षित की भेंट हुई कली से। कली को मारना चाहते हैं लेकिन वो चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप मेरे को मारे मत। अरे सतयुग आया चला गया, त्रेता आया चला गया, द्वापर आया चला गया, अब मेरा काल है इस धरती के ऊपर। बोले तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। बोले महाराज मैं जहां भी दृष्टि घुमाता हूं आप ही का राज्य है, मैं कहां रहूं? मुझको रहने के लिए कुछ स्थान दो। राजा बोला कि नहीं, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे काल में बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो दुष्ट है, तो क्रोधी स्वभाव का है, तो तामसिक स्वभाव का है। पृथ्वी जो है निर्वजा हो जाएगी तेरे काल में। अपूज्यों और पतितों की पूजा की जाएगी कलयुग में। अपतितों की और अपूज्यों की पूजा जो है इस कलयुग में की जाएगी। इसलिए तू यहां से चला जा, वरना मैं तेरा वध कर दूंगा। दोबारा से विनती की है। भले महाराज कुछ स्थान मेरे को रहने के लिए बता दो, थोड़े से स्थान मेरे को बता दो आप। अभ्यर्थी तस्मे स्थानानि कलियो ददो। राजा बोला धूतम पानम स्त्रे सूना यत्राधरम चतुर्विदः।
जहाँ जुआ खेला जाता है, हे कलयुग, वहाँ तेरा वास हो। जहाँ मदिरा पी जाती है, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है, और वहाँ पर तेरा, इन 4 स्थानों में तेरा वास हो। बोला महाराज ये स्थान तो बड़े गंदे हैं। अच्छा कुछ रहने के कोई अच्छा सा स्थान बता दो। पुनश्च याचमानाये, दोबारा से याचना की। बोले चल सोने में तेरा वास हो, स्वर्ण में तेरा वास हो। अब जैसे ही सुना कि स्वर्ण में तेरा वास हो तो कली जो है खिलखिलाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि राजा ने जो मुकुट धारण किया है उस वो भी सोने का है, तो उसी मुकुट में कली ने वास किया है। बुद्धि भ्रमित हो गई, एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, और उस संत के बालक ने श्राप दे दिया। इति लंघेत मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन जीवित तक्षक के दंश करने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब संत को ये पता चला कि इसके बेटे ने श्राप दे दिया है, अपने गोरमुख नामक शिष्य को भेजा है राजा के पास, और कहा कि राजन आज से 7वें दिन तक्षक के दंश करने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा घबराया नहीं, वल्कल को धारण किया है, प्रभु से मिलना चाहते हैं, मन में चिंता नहीं कि मेरी मृत्यु होने वाली है। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरिहर तीर्थ में गंगा के किनारे आकर के बैठे हैं, शुकदेव जी आए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी आकर के विराजमान हो गए। और शुकदेव जी जैसे ही आए हैं, राजा परीक्षित ने अपना मस्तक जो है गुरुदेव के चरणों में रख दिया है। ये परीक्षित जिसका रक्षण भगवान ने किया, अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र से रक्षा भगवान ने गर्भ में जा करके की थी, आज वही परीक्षित जो है संत की शरण में आया है। बोला प्रभु मुझको कुछ ज्ञान दीजिए, मुझको कुछ ज्ञान दीजिए। कथा जो है ये अमृत है, गाय का दूध भी अमृत है, और चरना अमृत भी अमृत है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मन संधार्ये दिया। 10 मंत्रों में देवी देवताओं की उपासना का वर्णन जो है शुकदेव जी ने किया। कहते हैं कि हे राजन, शरणागति जो है करो परमात्मा की, कभी किसी कमजोर की शरणागति नहीं की जाती। शरणागति की जाती है तो बलवान की जाती है। और एक की शरण में जाने के बाद यदि किसी दूसरे की शरणागति होती है तो पहली शरणागति टूट जाती है। हनुमान जी ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र है, हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी का मान किया, अपने आप को बंधना से विकार किया, शरण में चले गए ब्रह्मा जी के हनुमान जी महाराज। लेकिन राक्षसों को अकल कहाँ होती, बुद्धि तो थी नहीं। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से, जिस ब्रह्मास्त्र ने हनुमान जी को बांध दिया था, राक्षसों ने मोटी मोटी जंजीरों से उस ब्रह्मास्त्र के ऊपर अपनी जंजीरें से दोबारा से हनुमान जी को बांध दिया। और जब हनुमान जी ने देखा कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर ये मोटी मोटी जंजीरें राक्षसों ने इनसे मेरे को बांध दिया है, तो पल भर में ही हनुमान जी ने उसको तोड़ डाला। एक की शरण में जाने से यदि किसी दूसरे की शरण में जाते हैं
तो पहली शरणागति टूट जाती है। 12 श्लोकों में शुकदेव जी ने मंगलाचरण किया है भागवत में। 10 विषय सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इस 10 विषय को बताया है राजा परीक्षित को। और प्रसंग आया भागवत के मध्य बड़ा दिव्य चतुश्लोकी भागवत का वर्णन आया। अहमेवास्मे वाग्रे नान्य यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोकों में भागवत जो है लिखी, भगवान नारायण ने 4 श्लोक जो है ब्रह्मा जी को दिए। यही आगे व्यास ने इनका विस्तार किया और 18,000 श्लोकों से इस ग्रंथ को लिखा है। भगवान कहते हैं आदि में भी मैं और अंत में भी मैं। परमात्मा के साथ भूत वर्तमान भविष्य नहीं होता। भगवान तो अनादि हैं, अनंत हैं, अपार है। हम लोग ये तो कह सकते हैं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मंत्री, परंतु कोई ये नहीं कह सकता कि भूतपूर्व राम, भूतपूर्व कृष्ण कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। जहां से भागवत जी की शोभा यात्रा चली वह काल भूत काल है कि वहां से भागवत जी की शोभा यात्रा चली, और जहां से चल रही है वो वर्तमान काल है, और जहां पर जाकर के भागवत की शोभा यात्रा ठहरेगी रुकेगी वो भविष्य काल है। लेकिन विचार करो, जो भक्त कलश को धारण करके शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं उनके लिए भूतकाल भविष्य काल कुछ नहीं होता। ऐसी परमात्मा हमेशा हैं, हमेशा रहते हैं। विदुर और उद्धव जी का प्रसंग आया। भेंट हुई है विदुर जी की वृंदावन में उद्धव जी के साथ। भगवान ने आदेश दिया उद्धव जी कि तू, हे उद्धव, तू बद्रिका तीर्थ में चला जा और वहां जाकर के मेरा चिंतन कर। मार्ग में वृंदावन में भेंट हुई है विदुर जी से। विदुर जी गाते चले जा रहे हैं हरे कृष्ण, और उद्धव जी को शोक है क्योंकि भगवान चले गए। उद्धव जी को दुख है। उद्धव जी कहते आ रहे हैं हा कृष्ण, हा कृष्ण। विदुर जी ने सोचा अरे वृंदावन में हा कृष्ण कहने वाला कौन है, किसको दुख है? तो देखा सामने से उद्धव जी। अरे उद्धव, तुम वृंदावन की पावन भूमि में आप हरे कृष्ण कहो, हा कृष्ण नहीं। उद्धव जी बोले कि कृष्ण जो है इस भूमि को त्याग करके चले गए, मुझको कृष्ण का शोक है। दोनों संतों की मुलाकात वृंदावन में हुई है। बद्रिका तीर्थ में विदुर जी चले गए, हरे कृष्णा। और मैत्रेय ऋषि के आश्रम में गए हैं। शुकदेव जी ने सृष्टि का वर्णन किया। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायु 4 प्रकार के सृष्टि का वर्णन बताया है। और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सृष्टि को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। मनु शत्रुरूपा जो है प्रकट हुए हैं। दाएं अंग से मनु और बाएं हिस्से से शत्रुपा का जन्म हुआ। बोले सृष्टि को आगे बढ़ा। बोले महाराज आगे कैसे बढ़ाएं? ये पृथ्वी जो है सागर के गर्भ में है, सातल में है। हिरण्याक्ष जो है इसको चुरा करके ले गया। ब्रह्मा जी को चिंता हुई और चिंता में ब्रह्मा जी को छींक आई तो नासिका के दाहिने छिद्र से एक छोटा सा कीड़ा बाहर आया, और जैसे ही वो कीड़ा बाहर आया तो उसने बड़ा विशाल रूप धारण किया। शूकर रूप धारण किया है भगवान ने। भगवान का अवराह अवतार हुआ है, शोक्रम।
और वराह रूप में आकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और इस धरती को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। आज भी इस धरती ये है जिस पर हम लोग वास करते हैं, ये जल के ऊपर स्थापित है। कहीं पर भी गड्ढा खोदो नीचे से जल निकलता है, जल निकलता है नीचे से। कश्यप और दिति में संबंध हुआ तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ संध्या काल में। कथा तो बड़ी भाव से भरी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन हम लोग भाव से चल रहे हैं कृष्ण कथा की ओर। कपिल देव आख्यान आया है, कपिल देव जी का उपदेश आया है। कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह हुआ और विवाह के कई वर्ष हो गए। एक एक करके घर में 9 संतानों ने जन्म लिया। ये 9 संतानें कन्याएं थी, 9 बेटियां घर में पैदा हो गई पुत्र की चाह में, क्योंकि भगवान ने कहा था कि ऐ कर्दम तू देवहूति से विवाह कर ले, मैं तेरे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। लेकिन पुत्र की चाह में एक एक करके 9 कन्याएं हो गई। मन में वैराग्य जाग गया, बोले कि भगवान ने कहा था कि मैं पुत्र बन करके आऊँगा, लेकिन अब तक भगवान नहीं आए। वन की ओर जाने लगे तो ब्रह्मा जी आए, बोले पुत्र कहाँ जाता है? बोले कि प्रभु ने कहा था कि तेरे घर में मैं पुत्र बन करके आऊँगा, लेकिन पुत्र की लालसा में एक एक करके मेरे घर में 9 कन्याएं हो गई। बोले महाराज इनका विवाह मैं कैसे करूँगा इन 9 कन्याओं का? ब्रह्मा जी अपने साथ 9 ऋषि लेकर के आए थे। बोले तो इनके विवाह की चिंता करता है? देखिए भगवान की बहनें, भागवत में वर्णन है इनका 3रे स्कंद में। कला नाम की जो बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी, उसका विवाह मरीचि नामक ऋषि से हुआ। ब्रह्मा जी 9 ऋषि लेकर के अपने साथ। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। ये वही अनसुईया है जिसने अपनी भक्ति के बल पर ब्रह्मा विष्णु और शिव को छोटा सा बालक बना दिया था। श्रद्धा का विवाह पुलस्त्य के साथ हुआ। हरे कृष्णा। श्रद्धा का विवाह जो है अंगीरा के साथ हुआ। गति का विवाह पुलह के साथ हुआ। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह हो गया। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान ने कहा है कि तेरे घर में पुत्र बन करके आऊँगा, तो निश्चित आएंगे बेटा, तो निश्चित आएंगे, धैर्य धारण कर। अब देवहूति को गर्भ रहा है, देवहूति का तेज बढ़ गया। कर्दम ऋषि समझ गए कि गर्भ में भगवान आ गए। कपिल देव भगवान का अवतार हुआ है। भागवत में ज्ञान अवतार कहते हैं कपिल देव जी को। 5 श्लोकों में कपिल देव जी ने अपने पिता को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया और संन्यास धर्म का पालन करने के लिए कहा है। पिता चले गए वन में, संन्यास धर्म को धारण किया है। अब एक दिन देवहूति कहती है, निर्विन्ना नितरा भूमन सतीन्द्रिय दर्शनातः येन संभावयमानेन प्रबंधाधम तमः प्रभो। माता जो है अपने पुत्र से कहती हैं कि इन दुष्ट इंद्रियों की लालसा पूरी करते करते हे पुत्र मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन ये इंद्रियां जो हैं बड़ी विकट हैं। योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेषाय में अत्यंतो प्रतियत्र दुखस्य च सुखस्य च। हे माता, विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद अभेद मान लेते हैं और उसी को बंधन मानते हैं, किंतु वही संग, वही आसक्ति किसी संत के प्रति हो जाती है, परमात्मा के प्रति यदि वही आसक्ति हो जाती है, जो आसक्ति संसार के प्रति थी वही आसक्ति यदि भगवान के प्रति हो जाए, गुरु के प्रति हो जाए, तो वही आसक्ति मोक्ष का द्वार खोल देती है।
5 लक्षण बताए हैं साधु के। सहनशीलता, दयालु, भक्त, देहधारियों में अकारण हेतु किसी के प्रति शत्रुता न करना, शांत सरल स्वभाव रखना माता, संत पुरुषों का सम्मान करना, ज्ञान दे रहे हैं भगवान। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, अष्टांग योग की शिक्षा दी, 5 प्रकार की सृष्टि का वर्णन बताया, साष्टय मुक्ति, सालोप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और एकत्व मुक्ति। 5 प्रकार की सृष्टि कपिल देव भगवान माता को बताते हैं। भक्ति का मर्म बताते हैं भगवान। जो पुरुष अपनी ऐश ऐश्वर्य सुख सुविधा की चिंता का ध्यान करके मेरी भक्ति करता है वह मेरा राजस भक्त है माता। जो अपनी चित्त की शुद्धि के लिए परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है वह मेरा सात्विक भक्त है। और जो केवल मुझको प्राप्त करने के लिए मेरी भक्ति करता है वह मेरा सात्विक भक्त है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की भक्तियों का वर्णन आया है। और जन्म का प्रकार भी बताया है कि ये प्राणी जीव में, ये जीव जो है कैसे माता के गर्भ को धारण करता है, गर्भ के दुखों को सहन करता है, और जब गर्भ से बाहर आता है तो संसार के विषय वासनाओं में खो जाता है। गर्भ में वादा करता है कि भगवान का भजन करूंगा, लेकिन वो सब वादा जो है भूल जाता है। गर्भ से बाहर आते ही संसार उसको चारों ओर से घेर लेता है। उसी विषय वासनाओं के साथ उसका शरीर बढ़ता है, स्कूल में जाता है, अध्यापक की मारपीट सहन करता है, अच्छे मित्र मिल जाते हैं तो जीवन सुधरता है, बुरे मित्र मिलते हैं तो जीवन नरक की ओर भागता है। नारी को देखता है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, इच्छा पूरी नहीं होती तो पाप करने लगता है। ऐसे पाप करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, लेकिन कभी कृष्ण की शरण में नहीं जाता वो जीव। किसने कहा बड़ा सुंदर, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कब होना कृष्ण कहो। अरे तेरा जन्म तो बातों में बीत गया, लेकिन तूने कभी कृष्ण नहीं कहा। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे पगले कब होना कृष्ण कयो। 5 बरस से जब ज्ञान पैदा हुआ थोड़ा थोड़ा, और अब तू 20 बरस का हो गया, तेरे को ज्ञान मिल गया, लेकिन तूने इस काल में भी भगवान का कभी नाम नहीं लिया। थोड़ा और बड़ा हो गया, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो, रे तूने कब हुना कृष्ण कयो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कब हुना कृष्ण कयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अज हुना तृप्त भयो, रे तूने कब हुना कृष्ण कयो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कब हुना कृष्ण कयो। 30 बरस का हो गया, नौकरी व्यापार करने लगा, बुद्धि आ गई धन कमाने की, लोभ भी बढ़ गया, एक एक करके माया जोड़ी, लेकिन तृप्त जीवन में कभी नहीं हुआ। और मिले और मिले, जीवन में कभी कृष्ण नहीं कहा अपने मुख से।
और अंत काल में जब वो मृत्यु की शैया पर होता है तो हे माता केवल दुख ही उसके पल्ले जोता है। जीव की गति और अधोगति का वर्णन जो है करते हैं। आइए भाव से मैंने बताया कि भागवत में शिव कथा भी है, महाभारत भी है, गीता भी है, राम कथा भी है श्रीमद् भागवत में। चतुर्स्कंद में थोड़ा शिव की कथा का वर्णन आता है। दक्ष जो है शिव से वैर करता था, लेकिन शिव दक्ष से प्रेम करते थे और दक्ष की बेटी सती के साथ शिव का विवाह हुआ, यज्ञ किया गया। क्योंकि शिव कथा सूक्ष्म रूप में राजा परीक्षित को शुकदेव भगवान बता रहे हैं। सती जो है अपने पति की आज्ञा को ना मान करके पिता के यज्ञ में जाती है और अपनी इस देह को भी अग्नि में, योग अग्नि में जला करके भस्म कर देती है। ये लीला है भगवान की कि सती भी गलती करती है। कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए भगवान शिव। कुंभज ऋषि की सरलता का सती ने गलत अर्थ निकाला। अरे व्यासपीठ पर बैठे हुए कथा कर रहे हुए कुंभज ऋषि देखा शिव और सती आ रहे हैं तो खड़े होकर के उनका मंदन किया, आरती करने लगे। सती ने संत की सरलता का गलत अर्थ निकाला। बोले कि हमको देख करके ये व्यक्ति, ये संत घबरा गए। इतना घबराया हुआ व्यक्ति भला क्या कथा सुनावेगा हमको। संत की सरलता का गलत अर्थ निकाला सती ने। इस सती की पहली गलती। कथा में भगवान शिव ने बड़े ध्यान से कथा सुनी है, लेकिन सती का मन नहीं है कथा में। कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। सती की दूसरी गलती, चिंतन है कि कथा में ध्यान केवल कथा की तरफ होना चाहिए। पति जिसको प्रणाम करते हैं, सती ने उनको मान नहीं दिया, उनको प्रणाम नहीं किया। चौथी गलती। शिव कहते हैं कि देवी सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, ये परमात्मा है, सच्चित आनंद हैं। सती ने नहीं माना। सत्य की पांचवी गलती। शिव ये कहते हैं कि ये राम हैं, जिनकी कथा हम लोग श्रवण करके आ रहे हैं, ये वही राम हैं। लेकिन जब सती नहीं मानी तो भगवान ये कहते हैं कि तुम परीक्षा करके देख लो। तो सती की ये छठी गलती कि राम की परीक्षा करने के लिए निकली है। और सातवीं गलती सती की बहुत बड़ी, वेश भी धारण किया तो किसका, जानकी का वेश धारण किया। सती की सातवीं गलती। जय हो। परीक्षा करने के बाद जब सती परीक्षा में फेल हो गई, वापिस आई शिव के पास। शिव ये कहते हैं देवी तुमने परीक्षा कर ली। पति से साफ कहती हैं प्रभु मैंने परीक्षा नहीं की। और सती की नौवीं गलती। पति मना करते हैं यज्ञ में जाने के लिए कि पिता के यज्ञ में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए कहीं भी। सती ये कहती है प्रभु पिता के घर में तो कन्या बेटी जो है बिना बुलाए भी जा सकती है। शिव कहते हैं हाँ, ब्राह्मण के घर में, मित्र के घर में, बेटी के घर में, पुत्री के घर में। हरे कृष्ण। और ब्राह्मण का घर हो, किसी संत की कुटिया हो, पिता का घर हो, मित्र का घर हो, उनके यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अगर भाई, मित्र, पिता बेटी से वैर ना करते हों तो बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन सती गई और जब नौ गलतियाँ हुई तो सती ने योगाग्नि से अपने शरीर का भस्म कर दिया, दाह कर दिया, अग्नि को समर्पण कर दिया देवी सती ने। और अगला जन्म वही देवी जो है लेती है उमा के रूप में।
और दोबारा से शिव से ब्याही जाती है। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सुना कि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। मेरी वह कथा सुनने की बड़ी इच्छा है। तो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ध्रुव की वो कथा सुनाते हैं। प्रियव्रतो तान पादो शत्रुपापते सुतो वासुदेव से कलायाम रक्षायाम जगत स्थितो। हे राजन, मनु के 2 पुत्र हुए जो भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न हुए। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि 2 रानियां थी, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की कथा बताते हैं। 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा जो है सुरुचि से प्रेम करता है, सुनीति से प्रेम नहीं करता। सुनीति जरा सौंदर्य में थोड़ी कम थी, लेकिन सुरुचि सौंदर्य में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इसलिए राजा जो है रूप के वश में है। ये दुनिया रूप के वश में होती है, लेकिन याद रखो कि ये रूप एक न एक दिन खो जाता है। रूप से नहीं, स्वरूप से प्रेम करना चाहिए। रूप तो खो जाएगा। अरे इस रूप ने कितने कामी बना दिए। इस रूप की कितनी चर्चा की जाती है, इस सुंदरता की लोग कितनी तारीफ करते हैं, लेकिन रूप जो है नष्ट हो जाता है। रूप सुंदर दिखाई देता है, लेकिन स्वरूप क्या है? बोले एक महात्मा बैठा है, साधु बैठा है, लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं, वलकल को धारण किया है, वो स्वरूप को धारण करके बैठा है। स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। रूप जो है नरक में गिराता है, स्वरूप जो है परमात्मा से जोड़ता है। और राजा जो है रूप के वश में है। छोटा बेटा ध्रुव था सुनीति का। पिता ने जब गोदी पर बैठाया तो विमाता आई और विमाता ने बाजू से पकड़ करके उसको गोदी से नीचे उतार दिया। अरे तेरा इतना भाग्य कहाँ कि तू अपने पिता की गोदी में बैठे। यदि तुझे अपने पिता की गोदी में बैठना है तो जा करके तप कर। भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगने के लिए कहें तो तू भगवान से ये कहना कि हे प्रभु, मुझको सुरुचि के गर्भ से पैदा करो, मैं उसका पुत्र बन करके पैदा हूँ, तब तू इस गोदी में बैठने के लायक है। इतना अहंकार रूप का कि अपने गर्भ को वो भगवान से भी ऊंचा मानती है। बड़ा दुखित हुआ। माता ने ज्ञान दिया, बोली बेटा तुझको पिता की गोदी में बैठना है तो उस पिता की गोदी में बैठ जिस पिता ने तेरे पिता को जन्म दिया धरती के ऊपर। बोले वो कौन है? बोले वो नारायण है। बोले कहाँ मिलेंगे? वो नारायण कहाँ मिलेंगे माता? अब माता जो है पुत्र को कहती है बेटा कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई संत, कोई ब्राह्मण तेरे को मिलता है तो उनके चरणों में वंदन कर देना, तेरे को अपने आप नारायण मिल जाएंगे। अब ध्रुव जी घर से बाहर निकले हैं। मार्ग में कोई संत मिलता है, कोई बड़ा बुजुर्ग मिलता है, उसके चरणों में वंदन करते हैं, क्योंकि प्रणाम करने से 4 वस्तुओं की प्राप्ति प्राप्त होती है। आयुर विद्या यशो बलम। उसकी आयु बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है, उसकी विद्या बढ़ती है। आयु और विद्या यशो बलम। अब प्रणाम करते करते नारद जी मिल गए। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है। नारद जी ने देखा, अरे छोटा सा बालक। बोले बेटा कहाँ जाता है? बोले नारायण से मिलने के लिए। अरे गुरु जो है परीक्षा लेता है। अरे नारायण से मिलना इतना आसान काम नहीं है। चल बेटा तेरा झगड़ा हुआ है माता पिता से तो रूठ करके बाहर निकला है, चल मैं तेरे को घर लेकर के चलता हूँ। लेकिन ध्रुव जी बोले नहीं, मुझको तो उस परमात्मा से मिलना है, उसकी गोदी में बैठना है, नारायण की गोदी में जा कर के बैठना है। मुझको बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे, मुझको ये बताइए वो कहाँ मिलेंगे।
अब देखिए नारद जी जो हैं, भक्ति का स्थान तो इस धरती पर वृंदावन है। हरिद्वार में नहीं भेजा, वृंदावन में। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यता हरे। अरे तू परमात्मा से मिलना चाहता है तो तू वृंदावन में चला जा, वहां पर एक वन है मधुवन, यमुना के किनारे। तो वहां जा करके भगवान की भक्ति कर, 12 अक्षर मंत्र का अनुष्ठान जो है दिया है छोटे से ध्रुव जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलिए, महामंत्र है वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय, 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 कृष्ण देवाय, कृष्ण देवाय, वासुदेवाय, ध्रुव जी आ गए हैं वृंदावन की पावन भूमि के ऊपर। मधुबन में यमुना के किनारे खड़े हो गए हैं और इस महामंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीने तक तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने आकर के दर्शन दिया है इस पावन भूमि पर। ध्रुव जी नेत्र बंद करके खड़े हैं, भगवान के नाम का सिमरन कर रहे हैं। और जब भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान को आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। विद्या कुछ इतनी प्राप्त नहीं थी, स्तुति करना जानते नहीं थे, कैसे स्तुति करें भगवान की। भगवान के हाथ में जो शंख था ये वेद तत्व है। भगवान नारायण ने शंख जो ध्रुव के गालों से लगा दिया और जैसे ही भगवान ने शंख ध्रुव के गालों से लगाया, ध्रुव की सरस्वती जागृत हो गई। और भागवत में ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति भगवान श्री विष्णु जी की है। यौवन प्रविश्ये मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयते किल शक्ति दर्द सवधामना
अन्याय सहस्रण शृणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोची हुई वाणी को जागृत करते हैं। मेरे हाथ पैर कान आदि ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को चेतनता आप ही देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझको संतों का संग दें। भगवान ने कहा कि वरदान मांग क्या चाहता है? बोले प्रभु जब मैं यहाँ पर आया था तो इच्छा थी, लेकिन आपका दर्शन हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं चाहता। भगवान बोले तेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को चाहिए। मेरी इच्छा है कि तू राजा बन और मैं तेरे को देखूं। दर्शन दिया ध्रुव को भगवान ने। ध्रुव जी आ गए। पिता के अंदर आत्मग्लानि पैदा हुई। ध्रुव जी को गद्दी पर बिठाया, क्षमा मांगी अपने पुत्र से, और राजा उत्तानपाद जो है वन की ओर प्रस्थान किया है। ध्रुव जी का विवाह हुआ है। शिशुमार की पुत्री भ्रमी से ध्रुव जी का विवाह हुआ। कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए ध्रुव जी के। और दूसरा विवाह हुआ वायु की पुत्री इला के साथ ध्रुव जी का। और एक पुत्र हुआ उत्कल, और एक कन्या का जन्म हुआ ध्रुव जी की। भाई जो है वो गंधर्वों के हाथों से मारा गया उत्तम। अब ध्रुव जी राज्य करते हैं। राज्य करते करते बूढ़े हो गए ध्रुव जी महाराज, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब मन में भाव आया कि अब मुझको मुक्ति चाहिए, अब मेरे को मोक्ष चाहिए। भक्ति चाहे थी तो ध्रुव जी यमुना के किनारे वृंदावन में गए। अब मुक्ति चाहते हैं तो यमुना के किनारे नहीं गए, क्योंकि यमुना भक्ति देती है। अब वो मोक्ष चाहते हैं तो ध्रुव जी महाराज गंगा के किनारे आए हैं। एक गंगा के टीले पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। लेकिन गंगा का शोर इतना, कलकल निनादनी कली कली संघारनी महारानी भागीरथी गोमुख से जैसे ही निकलती है, पर्वतों को, औषधियों को, वृक्षों को चीरती हुई, बड़ा शोर मचाती हुई गंगा जो है धरती के ऊपर जब आती है। ध्रुव जी बैठे एक टीले पर तप कर रहे थे, लेकिन गंगा के शोर को सुन करके ध्रुव जी का मन नहीं लगा। खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज। जैसे ध्रुव खड़े हुए तो गंगा जो है प्रकट हो गई। बोले बेटा कहाँ जाता है? बोले माता तेरे तट पर बहुत शोर है, मेरा मन नहीं लगता भक्ति पर। गंगा बोली हे पुत्र, तेरे जैसा संत, तेरे जैसा भक्त जब मेरे किनारे आता है तो मैं भी पावन हो जाती हूँ। अरे तुझको मेरे शोर से डर लगता है, तेरे को मेरा शोर जो है तंग करता है। बेटा तू भक्ति तो यहीं पर बैठ कर के कर, मैं यहाँ से ऐसे चलूँगी कि तेरी भक्ति में कोई भी विक्षेप नहीं होगा, तेरे को कोई भी शोर जो है नहीं सताएगा। ध्रुव जी बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। और जब भजन करने लगे ध्रुव जी महाराज तो गंगा शोर मचाती धरती पर आई। और जैसे ध्रुव का टीला आया तो गंगा बिल्कुल शांत भाव से बहती है। और जैसे वो टीला पार हुआ, गंगा फिर से कली कल निदादनी कली कली संघारनी शोर करती हुई, लहरों थपेड़ों को झेलती हुई करती हुई गंगा जो है हरिहर क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में आकर के पदार्पण करती है। और भक्तों ये दृश्य, ये घटना को युग बीत गए, लेकिन ये दृश्य आज भी इस कलयुग में आप दर्शन कर सकते हो। ऋषिकेश से हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो एक स्थान आता है ध्रुव का टीला। वहाँ पर गंगा आज भी बड़े शांत भाव से बहती है। और जैसे ध्रुव का टीला पार होता है, गंगा फिर से लहरों को उछालती हुई, थपेड़ों को करती हुई हरिद्वार में आकर के विश्राम करती, भ्रमण करती। ऐसी भक्तों की महिमा, ऐसी गंगा की महिमा। विमान आया और ध्रुव जी को साथ लेकर के जाने लगा तो ध्रुव जी कहने लगे रुको। बोले क्या हुआ? बोले जिस माता ने मेरे को जन्म दिया मैं उस माता को भी साथ लेकर के चलूंगा। देव बोले कि देखो पीछे एक विमान और आ रहा है।
उसमें तुम्हारी माता है। ध्रुव जी ने देखा तो पीछे जो विमान आ रहा था उसमें सुनीति बैठी थी। अरे जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। माता का भी ध्रुव जी ने उद्धार किया। मृत्यु झुक गई है ध्रुव जी के आगे, ध्रुव जी की भक्ति के आगे। श्री सुखदेव भगवान राजा पृथु का आख्यान बताते हैं। इस पृथ्वी का दोहन किया और दोहन करने से पृथ्वी जो है हरी भरी हो गई, तो इस वसुंधरा का नाम पड़ गया पृथ्वी। सनकादि ऋषियों ने राजा पृथु को उपदेश दिया है। अर्ची रानी जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, इसके साथ राजा पृथु का विवाह हुआ है। 36 श्लोक में रुद्र गीता आती है। रुद्रवाच्य है, ओम नमो नमो निरुद्राय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने। 36 श्लोकों में ये रुद्र गीत का पाठ जो है भागवत के मध्य बड़ा दिव्य पाठ जो आता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि प्रिय व्रतो भागवत आत्माराम कथम मुने ग्रहे रमन्त यन्मूल कर्म बंद पराभवै। प्रियव्रत के वंश का वर्णन जो है श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को करते हैं और कहते हैं कि राजन, ये वंश बड़ा दिव्य वंश रहा। इनके विवाह जो है विश्वकर्मा की पुत्री थी भैष्मती, इनके साथ इनका विवाह हुआ, 10 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे जा कर के ऋषभ देव जी का वर्णन आता है। बड़े प्रतापी राजा हुए, भगवान के अवतार 24 अवतारों में 8वां अवतार भगवान ऋषभ देव जी का है। अपने बेटों को इन्होंने ज्ञान दिया। भरत जी का वर्णन आता है और भरत जी ये भी अपने पिता की तरह बड़े भक्त हुए, बड़े प्रतापी हुए और इन्होंने मन में वैराग्य को धारण किया, परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति को प्राप्त किया और अपने नन्हे से बालक को गद्दी पर बिठाया और भगवान की भक्ति करने के लिए गंडकी नदी के किनारे भरत जी आ गए। और गंडकी नदी के किनारे जब भरत जी आए हैं, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन जल पीने के लिए नदी में गए। जल पी रहे थे तो क्या देखा कि उस नदी की परली छोर पर एक हिरनी जो है जल पी रही है, लेकिन पीछे से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। घबरा करके हिरनी ने पीछे मुड़ करके देखा, फिर से जल पीने लगी। दोबारा से जैसे सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी तो घबरा करके हिरनी ने पीछे मुड़ करके देखा। डर गई कि यहीं आसपास कहीं सिंह है, अभी आएगा और मेरे को मार करके खा जाएगा। गर्भवती थी, उस गर्भ के बालक के रक्षण के लिए उस हिरनी ने घबरा करके गंडकी नदी में बड़ी तेजी से छलांग लगाई है। भरत जी दूर से इस दृश्य को देख रहे हैं। वायु के वेग से गर्भ में पल रहा बालक जो है बाहर आया और जल के ऊपर तैरने लगा। हिरनी ने प्राण त्याग कर दिए। अब नन्हे से बालक को जल के ऊपर तैरता देख करके भरत जी के मन में दया आ गई। कूदे हैं गंडकी नदी में और गंडकी नदी में कूद करके गए, उस छोटे से बालक को बाहर निकाला है, दवा की, उसको ठीक किया, उसको स्नान कराया, अपनी कुटिया में लेकर के आ गए। अपने हाथों से दूध पिलाते हैं, अपने हाथों से स्नान करते हैं, कराते हैं उसको। करते करते ध्रुव जी को उस शावक से प्रेम हो गया। वो तो जानवर था, थोड़ा बड़ा हुआ,
हिरणों का झुंड आया तो उस झुंड में मिला और गहरे जंगल में चला गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, कई दिन बीत गए। अरे वो कितना प्यारा था वो बच्चा, मैंने कितने लाड़ प्यार से उसका पालन किया, मेरे पुत्र की तरह था। ऐसा भरत जी चिंतन करते करते रोग की अवस्था में आ गए। पता नहीं उस बच्चे को किसी जानवर ने खा न लिया हो, मार न दिया गया हो, वो कहाँ चला गया। हाँ पुत्र, तू कहाँ पर है, मुझको तेरी बड़ी याद आती है। अब भगवान का चिंतन तो छूट गया, अब चिंता करते हैं तो उस हिरण के बच्चे की चिंता करते हैं। रोग की शैया में, रोग की अवस्था में आ गए और अंत समय में जब शरीर का त्याग किया है तो उस हिरण के बच्चे का ध्यान किया, तो अगला जन्म भी हिरण का हो गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि अंत काले च मामेवं स्वर्ण मुक्ता कलेवरम। हे अर्जुन, अंत काल में जो जैसा भाव करेगा उसका अगला जन्म भी वैसा होगा। भगवान ने कहा अर्जुन को, जैसा भी भाव करेगा उसका अगला जन्म वैसा होगा। गीता भगवान की वाणी है, भगवान का शब्द है, वांग में स्वरूप है भगवत गीता। भगवत गीता में कही हुई बात भगवान भागवत जी में सत्य साबित करते हैं, क्योंकि भागवत भगवान का श्री विग्रह है, श्री अंग है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अंत काल में जैसा भाव होगा अगला जन्म भी वैसा होगा। और आज भरत जी अंत काल में जो भगवान को पाने के लिए जिन्होंने घर का त्याग किया, पत्नी बच्चों का त्याग किया, सोने की थाली में भोजन करने वाला वो राजा भरत वलकल को धारण किया और परमात्मा को पाने के लिए गंडकी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगा। लेकिन अंत काल में भटक गया वो राजा। ध्यान करता है तो किसका, हिरण के बच्चे का, अगला जन्म भी हिरण का हो गया। लेकिन भक्त था भगवान का, उस हिरण को अपना पिछला जन्म याद था। अब हिरण के रूप में भी शरीर का त्याग किया तो अगला जन्म एक अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है। पिछले सारे जन्म याद थे। अब ब्राह्मण के रूप में जब जन्म हुआ है तो भरत जी बड़ा संभाल करके चलते हैं कि कहीं इस जन्म में मेरे हाथों से कोई पाप ना हो जाए। अपने भाइयों में सबसे छोटे थे भरत जी। वो जानते थे कि एक मृगा के संगते भरत धरई मृग देहे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। भाइयों ने घर से निकाल दिया। बोले ना तो कोई काम करता है, खा खा कर कितना मोटा हो गया, हर समय पड़ा रहता है। वो क्या जाने कि भरत जी एकांत जीवन जी रहे हैं, हृदय में हर पल एक ही नाम, कृष्ण 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 कृष्ण। भाव को भाव अनक आलसों और नाम जपत मंगल दिशि दसों। महाभारत के युद्ध में आधी रात के समय कृष्ण निकले हैं अपने खेमे से। युधिष्ठिर ने देखा, अरे आधी रात का भक्त और गोविंद कहाँ जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण का पीछा करने लगे, पीछा करने लगे भगवान श्री कृष्ण का। भगवान चलते चलते अर्जुन के खेमे की ओर मुड़ गए और कुछ देर के बाद जब युधिष्ठिर आए वो भी अर्जुन के खेमे की ओर मुड़े तो अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। अरे गोविंद, केशव, माधव, ये आप क्या कर रहे हो, आपको नींद नहीं आई। कृष्ण कहते हैं, भैया तनिक इधर आओ। युधिष्ठिर का मुख जो है अर्जुन के मुख के पास ले गए, कान को लगाया अर्जुन के मुख की ओर, तो अर्जुन की सांसों से आवाज आ रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। बड़े भैया ये मेरे को सोने ही नहीं देता, ये नींद में भी मेरा नाम लेता है, नींद में ही मेरे को बचता है। भरत जी भी भगवान को ऐसे ही भजते हैं।
वन में आ गए। रहुगन नामक राजा जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कपिल देव जी के आश्रम में जा रहे थे, जिनकी कथा हमने अभी सुनी कि कपिल देव भगवान जिन्होंने माता का कल्याण किया, माता का जिन्होंने उद्धार कर दिया। और मार्ग में डोली उठाने वाले 4 कहारों में एक कहार भाग गया। अब 3 कहार से डोली कैसे उठाई जाए? राजा ने आदेश दिया कि जाओ एक व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। जब सैनिक गए तो देखा कि एक वृक्ष के नीचे भरत जी बैठे हैं। उसको कहा चल, तो भरत जी खड़े हो गए, क्योंकि वो मुख से कुछ बोलते ही नहीं। कांधे पर राजा रहुगन की उस डोली के को लेकर के भरत जी चल रहे हैं, लेकिन दृष्टि उनकी धरती पर है। कोई जीव जंतु, कोई प्राणी, कोई चींटी मेरे पांव के नीचे आकर के दब ना जावे, ऐसा सोच करके भरत जी की दृष्टि धरती पर है। कोई चींटी आती, कोई प्राणी, कोई कीड़ा आता तो भरत जी जो है कूद पड़ते और उस डोली में बैठे हुए राजा का सर जो है डोली पर लगता। हे कहार, क्या तेरे को चलना भी नहीं आता? क्या तेरे को चलने की अकल नहीं है? अब चलते चलते भरत जी ने क्या देखा? चींटियों की लंबी लाइन है। उस लंबी लाइन को देख करके भरत जी तेजी से उछले और बड़ी तेजी से राजा का सर जो है डोली में लगा। और बड़ी तेजी से क्रोध से राजा बोला है, हे साधवती क्रमता है, क्या तेरे को चलना भी नहीं आता? खा खा करके इतना मोटा हो गया और चलने की अकल नहीं तेरे को? आज भरत जी की इच्छा हुई कि मैं भी कुछ बोलूं। भरत जी ये कहते हैं कि राजन, आपने जो ये कहा है कि खा खा करके इतना मोटा हो गया, ये किसको कहा है? मेरे शरीर को कहा है? तो ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, ये तो अग्नि के स्पुर्द होकर के राख बन जाने वाला है। और यदि तो मेरी आत्मा को कहते हो, तो आत्मा ना तो छोटी होती है, न बड़ी होती है, न मोटी होती है, न पतली होती है। किसको कहते हो? जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यंतवत दुष्कृतस्य दृष्टम। और राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, तुम जब जीने और मरने की बात करते हो वो तो सब में पाई जाती है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु है उसका फिर से जन्म है। ज्ञान जब दिया है भरत जी ने, तो राजा ने मन में सोचा हो ये तो बहुत ज्ञानी है। और जैसी पर्दा हटाया तो क्या देखा कि भरत जी के कांधे पर जनेऊ लटका हुआ था। अरे ये तो ब्राह्मण है, ये तो संत है। एकदम से कूद करके राजा धरती पर आया और भरत जी के चरणों में गिर गया। बोले, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नाहम विशंगे सुरराज व्रजान त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात। मैं किसी से भी भय नहीं करता, मुझे इंद्र के वज्र का भी कोई भय नहीं है, मैं महादेव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, लेकिन मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और संतों के अपमान से मुझको बड़ा भय लगता है। भरत जी कहते हैं, ऐ गोविंद को भी दवा दवा दान। हे राजन, ज्ञानी होने पर तुम पंडितों की बात करते हो। बड़ा सुंदर ज्ञान भरत जी देते हैं। और भरत जी अंत में ये कहते हैं कि हे राजन, तू मुझको जानता है कि मैं कौन हूं, पहचानता है मेरे को कि मैं कौन हूं? बोले, नहीं, मैं आपको जानता नहीं। अरे एक जन्म में मैं राजा था, इस जन्म में तू राजा है। और जिस जन्म में मैं राजा भरत था,
मैंने तेरे प्राण बचाए थे, ये वही हिरण जो है इस जन्म में राजा बन करके आ गया, रघुगण चरणों में गिर गया। हम जीवन में जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बिछुड़ते हैं, ये प्रारब्ध के अनुसार मिलना होता है और प्रारब्ध के अनुसार बिछुड़ना होता है। हम जीवन में पहले कभी किसी जन्म में किसी से मिल चुके हैं, किसी का शुभ कर चुके हैं तो शुभता को प्राप्त होंगे, किसी का अनिष्ट कर चुके हैं तो इस जन्म में अनिष्टता को प्राप्त होंगे। ये तो प्रारब्ध है। पहले मैं राजा था और मैंने तेरे प्राण बचाए थे, लेकिन आज भी मैंने तेरे को ज्ञान दिया है। उस समय तो पशु था, तो हिरण था। राजा रघुगण ने प्रणाम किया है भरत जी को, और भरत जी को प्रणाम करके राजा रघुगण जो है अपने राज्य में वापस लौट गए और भरत जी भगवान की भक्ति करने लगे। हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, 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 बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, हो बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को। मोर मुकुट प्रभु तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को बांके बिहारी को, कुंडल अलंकारी को बांके बिहारी को, बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, हो बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को। अदर मधुर पर बंसी बजावे, अदर मधुर पर बंसी बजावे, रीझ रिझावे राधा प्यारी को बांके बिहारी को, रीझ रिझावे राधा प्यारी को बांके बिहारी को, बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। केचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, कानेकुज में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल।
अजा कहते हैं माया को, मिल कहते मिलना को। जो माया में मिल गया वही अजामिल। कान्य कुब्जे द्विज कश्चिदाशी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ये अजामिल बड़ा पापी था, आने जाने वाले को लूट लेता था, छीन लेता था उनके पास जो कुछ भी होता था, मदिरा पान करता था। बड़ा पापी हुआ ये अजामिल। नाम के अपराध जीवन में कभी नहीं। एक बार कुछ संत आए और संत रात्रि में उन्होंने विश्राम किया है। जब प्रातःकाल को जाने लगे तो मालूम हुआ कि हमने एक पापी के घर का अन्न खाया है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके घर जा। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो कर जा। अरे ये मानव देह मिले ना मिले, कम से कम ये कर जा। मेरी राधा रानी और बिहारी जी के चरणों में जा, गिर जा। निश्चित कल्याण है, निश्चित। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव माधव भजे तो माया चेरी होए। संत बोले कि है अजामिल, शास्त्र का एक नियम है कि संत या ब्राह्मण जिसके घर का अन्न खाते हैं तो दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ उसको अच्छा दिया जाता है। हमें हमारी दक्षिणा दे। अजामिल बोला, महाराज मैंने आपको लूट नहीं लिया। ये जो आपके हाथ में कमंडल है, आपका जो वस्त्र है, आपकी जो लाठी है, आपके पास जो धन है, मैंने इसको लूट नहीं लिया। बस इसी को मेरी दक्षिणा समझ लेना, वरना मैं तो आने जाने वाले को लूट लेता हूं। संत बोले कि तू दुखी ना हो, हमको तेरा अन्न वस्त्र धन कुछ नहीं चाहिए। अरे अजामिल, तेरी पत्नी सगर्भा है, गर्भवती है, और तेरे घर में बालक का जन्म होगा। ये हम तेरे को आशीर्वाद देते हैं, और तू अपने बालक का नाम कुछ तो रखेगा ही। वो नाम तो हमारे कहने से रख लेना। देखिए भागवत कितना सुंदर ज्ञान देती है कि अपने बच्चों का नाम भी हमें कैसे रखना चाहिए। भागवत में कोई भी विषय अधूरा नहीं छोड़ा गया। ज्ञान का अगाध भंडार है भागवत। अब अजामिल ने सोचा कि हाँ, नाम तो कोई ना कोई मुझको रखना ही है। बोले तू नाम रख लेना, नारायण नारायण नारायण। अब नाम रख दिया है अजामिल ने। जब बेटा हुआ, पुत्र हुआ, तो उसका नाम रख दिया संतों के कहने से नारायण। अब खाता पीता उठता बैठता, ओ नारायण, अरे बेटा आजा भोजन कर ले, अरे नारायण पढ़ ले, अरे सारा दिन खेलता ही रहेगा नारायण, चल अंदर आ। नारायण 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 कहते कहते पाप के परमाणु जलने लगे। नार मैंने जल, और अयन मैंने विश्राम। जिसका जल में विश्राम वो नारायण। हम लोग भोजन के बिना तो महीनों रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। कार्तिक माहात्म्य में आया कि भगवान ने जल में वास किया, इसलिए सूर्योदय होने से पूर्व ब्रह्म स्नान का महात्म जो है कार्तिक मास में माना जाता है, क्योंकि भगवान ने जल में वास किया है। भगवान सर्वव्यापक हैं, और जो सर्वव्यापक है, कण कण में वास करता है, उसका रूप कैसा, उसका रंग कैसा? तो भक्तों, उसका रंग है नीला। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ,
आपको आकाश नीला ही दिखाई देगा। आप गंगा को देखो दूर से, गंगा आपको नीली दिखाई देगी। सागर को देखो तो नीला दिखाई देगा। राम को देखो तो नीले, कृष्ण को देखो तो नीले, विष्णु को देखो तो नीले, शिव को देखो तो। और चलते चलते हम लोग गिर गए, हाथ में पैर में चोट लग गई तो नील पड़ जाता है। बोले वो नीला रंग मेरे अंदर कहां से आया? जो परमात्मा सर्वव्यापक है वही परमात्मा मेरे अंदर भी वास करता है। वो नारायण सब में वास करता है। अब मृत्यु आई है उस अजामिल की, यमदूत लेने के लिए आए, देख करके डर गया। बाहर खेल रहे अपने बेटे को पुकारा है, नारायण नारायण, अरे नारायण बेटा देख ये मेरे को यमदूत आए हैं, यम के दूत मुझको लेकर के जा रहे हैं, अरे बेटा मुझको डर लग रहा है, जितनी जल्दी आ बेटा देख, अरे नारायण नारायण नारायण। बाहर बेटा खेल रहा था, उसने तो नहीं सुना, लेकिन नारायण के कानों में शब्द पहुंच गई। अंत काले च मामेवम स्वर्ण मुक्ता कलेवरम, भगवान कहते हैं गीता जी में। भगवान नारायण ने अपने पार्षद भेजे और भागवत में उन पार्षदों का यम के पार्षदों से बड़ा युद्ध हुआ है, और यम के पार्षदों को मार मार करके भगवान के पार्षदों ने भेज दिया। यम के पार्षद गए हैं, जा करके बोले महाराज जब प्राणी शरीर छोड़ता है तो उसको लाने का अधिकार किसको है? यमराज बोले कि उसको लाने का अधिकार हमारा है। बोले प्रभु हम तो गए थे अजामिल को लेने के लिए, लेकिन हमने क्या देखा? शंख चक्र गदा धारण किए हुए, क्योंकि जैसे भगवान का स्वरूप ऐसे भगवान के पार्षदों का स्वरूप। वहां अजामिल को उन्होंने लाने नहीं दिया, हमारा युद्ध हुआ, मार मार करके हमको भगा दिया। अब धर्मराज ने सुना, अरे तुमने भगवान विष्णु जी के, नारायण जी के पार्षदों का दर्शन किया है। यहां पर भागवत में यमराज ने आज्ञा दी है अपने पार्षदों को, ध्यान देना। सांकेतास्यम परिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणाम शेषागरम विदुम जीवान भक्ति भगवद गुरुनाम देहम चेतस्न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानान्यदमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। कि जिनकी जीवा पर जीवान भक्ति भगवद गुरुनाम देहम, पार्षदों सुन लो आज से मेरा आदेश, जिनके जीवा पर कभी भी कृष्ण नाम, नारायण नाम एक बार भी नहीं आया, जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, जिन्होंने हमेशा अनाचार किया है, ऐसे जीव को मारते पीटते हुए मेरे पास लेकर के आना। लेकिन जिस जीव ने संकेतास्यम, संकेत से भी मेरा नाम, भगवान का नाम ले लिया। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भाव कुभाव अनक आलस हूँ, आलस्य में भी भगवान का नाम लोगे तो वो भी फल देने वाला है। और आज भागवत के मध्य षष्ठम स्कंद में यमराज भी अपने पार्षदों को ये कहते हैं कि संकेतास्यम व परिहास्यम, बोले कोई हास्य से भी, संकेत से भी, गिरते हुए भी, उठते हुए भी यदि नारायण का नाम ले लेगा तो उसको लाने का अधिकार हमारा बिल्कुल नहीं है। बड़ा दिव्य अजामिल का प्रसंग भागवत के मध्य में आया है। बड़ी पावन चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे हो। कल की पावन चर्चा हम लोग यहीं से लेकर के चलेंगे। भक्त प्रहलाद की कथा की, नन्हे से प्रहलाद के लिए भगवान ने एक विशाल स्वरूप धारण किया, नरसिंह भगवान बन करके आए। आज भगवान नन्हे भक्त के लिए चतुर्भुज रूप धारण बन करके आए। वृंदावन के इस पावन भूमि मधुवन में भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया नारायण रूप में, और कल की पावन चर्चा में वही नारायण नरसिंह अवतार में आएंगे। हम लोग श्रवण करेंगे भाव से, और उसके पश्चात हम लोग कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कृष्ण कथा
और राम कथा सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं। भाव के गहरे सागर में कृष्ण कथा लेकर के जाती है। भाव के गहरे सागर में, ये संसार भव सागर है। जो कृष्ण की शरण में जाता है ये सागर भाव सागर बन जाता है, ये संसार भाव सागर बन जाता है। तो इस पावन अवसर पर हमारे परम प्रिय श्री पंकज जी और मनीष जी के द्वारा आराधना चैनल के माध्यम से हम सभी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस कठिन समय में, लॉकडाउन में भी भगवान का नाम, भगवान का भजन मन को शांति देने वाला है। समय तो बड़ा विक्रांत है, लेकिन इस विक्रांत समय में भी, कोरोना के इस माहौल में भी, इस डरे और सहमे हुए माहौल में भी हम लोग भगवत कथा को आराधना चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। ये कथा बड़ी दिव्य है, मन को शांति देती है, हृदय में भक्ति का वास होता है और शांति प्रेम का वास हृदय में यदि हो गया तो निश्चित है कि कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम सभी आरती करेंगे बड़े भाव के साथ। और ये कथा 3:30 बजे से हम लोग आराधना चैनल के माध्यम से श्रवण करेंगे। पिछले 2 दिनों में ये कथा 4 बजे हम लोग श्रवण करते थे, लेकिन आज से ये कथा 3:30 बजे हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि भागवत की कथा तो गहरा सागर है, अनंत सागर है। और इस अनंत सागर में हम लोग गोते लगा रहे हैं, तो कोई भी प्रसंग, कोई भी विषय हमसे छूट ना जाए। तो ठीक 3:30 बजे इस कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आप सभी भाव से इस कथा को श्रवण करें। आइए अब हम सब लोग आरती करते हैं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंदी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं मैं, देख छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथों के नाथ
शीश झुकाऊं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाऊं मैं। देख युगल छवि बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं मैं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन धाम की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।